पटना से सटे बाढ़ के अभ्यासिक मध्य विद्यालय में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां 2 विद्यार्थियों को स्कूल में परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया तथा उसके साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा आरोप इस स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा लगाया जा रहा है। इस बाबत वो अनुमंडल कार्यालय एसडीओ से मिलकर शिकायत करने मंगलवार को लगभग 3 बजे पहुंचे, जहां सत्यम और शिवम नाम के विद्यार्थी की मां ने कहा है कि स्कूल में परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया और उनके सामने ही दोनों बच्चों के साथ गाली गलौज भी की गई है। क्या मामला है, क्यों एसडीओ से मिलना है? परीक्षा देने नहीं दे रहे हैं। परीक्षा देने गया बच्चा तो बोले परीक्षा देने नहीं देंगे, हमारे सामने गाली गलौज कर दिए। किसको? बच्चा लोग को। क्या नाम है बच्चा का? सत्यम शिवम। किस क्लास में पढ़ता है सर? 6 में है, एक को 7 में। कौन स्कूल में लोग पढ़ रहा है? स्कूल का नाम क्या है? अभ्यासिक मध्य विद्यालय। हालांकि इस संबंध में जब विद्यालय के शिक्षक शंभू शरण त्रिपुरारी से बात की गई तो उन्होंने इस आरोप को झूठा बताया और कहा कि परीक्षा के लिए शिवम के पापा से बात की गई लेकिन उसे नहीं भेजा गया। जो परीक्षा छूट गई है उसे पूरक परीक्षा देकर पूरा करने के लिए कहा गया था। पहला जो आरोप लगा रही वो आई थी आपके पास? हाँ, मेरे पास तो आई थी। हम कह रहे थे कि पूरक परीक्षा में जो उसका बचा हो परीक्षा उसको दिलवा देंगे। फिर भी वो पुनः नहीं आई। आज भी हम कॉल किए हुए हैं, फ़ोन किए हुए हैं कि भेज दीजिए, जो बचा हुआ परीक्षा वो देगा। वार्षिक परीक्षा में बिना सभी विषयों के प्राप्तांक के योग के उनको आगे कक्षा में कैसे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए उनको सलाह दिया कि आप पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो जाएं, जो परीक्षा छूट गया वो पूरक में दे दें और जो रिमेन है वो दे सकते हैं। आज भी हम कॉल किए हैं उनके शिवम के पापा को। तो बोले क्या शब्द का मतलब प्रयोग किया? नहीं, हम लोग तो नहीं शब्द कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलते ही नहीं है शब्द। क्या लगता है वो झूठा आरोप लगा रहा है? हाँ, झूठा आरोप लगा। क्यों झूठा आरोप लगा रहा है? यूं ही और की शिक्षक तो गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, ऐसा आरोप क्यों? दिन भर जी हाँ, स्वाभाविक है। उनका हम भविष्य निर्माता है, उनके साथ असभ्य है, उनके गार्जियन से अच्छा से पेश आना हमारा कर्तव्य है। कितने बच्चे एब्सेंट हैं उनके क्लास में आज उस दिन आज वही 7 मैंने टोटल 31 लड़के नहीं दे रहे हैं परीक्षा, सम्मिलित नहीं हुए 309 में। उन 31 के भी गार्जियन से आप लोग बात किए हैं? हाँ, सबको बुलाए हैं, सबको कहे हैं, लेकिन नहीं आने के इच्छुक नहीं दर्शाए। कोई कुछ बोल दिए, कोई कुछ बोल दिए। ज़्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर का मोबाइल इनकमिंग रहता ही नहीं है। ये सभी सामना हमको करना पड़ता है। कॉल लगाते हैं तो इनकमिंग फैसिलिटी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंभू शरण त्रिपुरारी है, मैं हिंदी साहित्य का यहाँ शिक्षक हूँ। हम क्लास टीचर हैं। कैसा उपस्थिति है उसका? उसका उपस्थिति एकदम लूज है। परीक्षा देने के लिए आया था वो? हाँ, परीक्षा देने के लिए आया था? परीक्षा देने के लिए नहीं आया था। उसका रूटीन हम लिखवाए हैं, जैसे पुराना प्रोग्राम जैसे निकला उसको हम लिखाए हुए थे। तो 10 तारीख का भी एग्जाम उसको पता था कि 10 तारीख को एग्जाम होने वाला है, लेकिन वो केयरलेस काम किया। दोनों भाई, एक भाई नहीं, दोनों भाई साथ। क्या लगता है किसी और विद्यालय में भी नाम लिखा हुआ है? लगता है, बच्चे लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं। क्या बताते हैं बच्चे? बच्चे बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी नाम हो सकता है, तो इसी वजह से उपस्थिति कम होती है। हाँ, वो सप्ताह में मैक्सिमम 2 दिन या तो वो आया नहीं था तो एग्जाम देने नहीं मिला उसको? नहीं, एग्जाम आएगा ही नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे? कोई भी क्या बच्चा। परिचय हुआ? जी, हम साइंस पे और मेरा नाम पुष्पा आर्यानी है। हम यहाँ के अभ्यासिक साइंस पद पे टीचर हैं, 6th क्लास। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया है कि 12 तारीख से परीक्षा शुरू की गई लेकिन वो बच्चा नहीं आया। उन्होंने बच्चे की उपस्थिति का प्रतिशत भी खराब बताया है। बच्चा आज भी काफी लेट आया जब तक उसकी हाजिरी कट चुकी थी। उन्होंने बताया कि जितने भी शिक्षक विक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं वे सभी बाहर के विद्यालय से आए हैं। उन्होंने महिला के आरोप को भी बेबुनियाद बताया है, जबकि शिवम और सत्यम के वर्ग शिक्षक ने बताया कि दोनों को परीक्षा का प्रोग्राम लिखा दिया गया था। उन्होंने दोनों भाई को लापरवाह बताया है। उन्होंने बताया कि सप्ताह में 1 से 2 दिन ही वे लोग स्कूल आते हैं। 2 बच्चे आरोप लगा रहे हैं सर कि परीक्षा नहीं दिया गया और उसकी मां का कहना है कि आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया जब स्कूल में परीक्षा दिलवाने के लिए पहुंचे। हाँ, परीक्षा का देख रेख शंभू शरण त्रिपुरारी करते हैं और जो संबंधित बच्चा 12 तारीख को उसका एग्ज़ाम शुरू हुआ था। 12 तारीख को स्कूल में उपस्थित नहीं। 12 तारीख को शंभू शरण त्रिपुरारी उसके परिवार को, उसके पिता को, उसकी माँ को बार बार फ़ोन किया। तब उसकी माँ बोली कि ठीक है, बच्चा को भेज देता है, हम तो नहीं आएंगे।
फिर उसकी माँ आई तो बोली कि जो परीक्षा छूट गया है वो परीक्षा दिलवा दो, जबकि आज के तिथि में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आज भी उसको फ़ोन करके बुलाया है, फिर भी अभी तक बच्चा नहीं है। और उसके मोबाइल में सारा कॉल रिकॉर्ड है, जो फ़ोन किया है सब उसके पास उपलब्ध है। बच्चे का उपस्थिति बहुत खराब है। 6 के बाद वो बच्चा विद्यालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। 6 तारीख तक नहीं हुआ। 6 तारीख के बाद वो बच्चा विद्यालय में उपस्थित ही नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम पहले से लिखवाया हुआ। 12 तारीख से एग्जाम था, तो उसको भली भांति पता था 12 को विद्यालय में उपस्थित नहीं था। तो बाकी सब्जेक्ट का उसका परीक्षा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट पूरा परीक्षा होने के बाद ही संभव था। आज बाकी का परीक्षा हो सकता तो कल भी बोला कि हम गए थे माँ के साथ, तो नहीं आया यहाँ 3 बजे, पूछिए ना सर, जब उसका अटेंडेंस कट गया 2:45 बजे और 2:30 बजे आया, तो वहाँ तो सब बाहर का आया हुआ शिक्षक, विद्यालय का तो कोई शिक्षक है नहीं। तो जो बच्चा उपस्थित नहीं है उसका अटेंडेंस काट देगा कुछ देर वेट करने के बाद। और परीक्षा का समय 3 बजे तक, 3 बजे तक। कितने बजे से एग्जाम प्रारंभ होता है? 1 से 3। सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरी और बार 1 फिर से 1 बजे से 3 बजे। उनके माँ से मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, उस शाम में आई थी, शंभू शरण त्रिपुरारी से मुलाकात हुई। आपसे नहीं हुई? उनको बताया जा रहा है कि आप शब्द बोले हैं माँ के सामने। पूछा था तो अभी आप आए तो अभी भी इनका किसी का बिल है जो बाकी है। हम तो इधर क्या विशिष्ट शिक्षक वगैरह सबका आज कल से ही मामला शांत हुआ है। इस सबको जोड़ा है विशिष्ट शिक्षक वाले को। तो महिला से मुलाकात आपको नहीं हुआ? जो आरोप लगा रहे बेबुनियाद। हाँ, बेबुनियाद। क्या